एक न्यूज़ नगर इलाके में इस वक्त खड़ा हूँ जहाँ एक फकरुद्दीन नाम के व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। आत्महत्या करने की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। यही वो मकान है जहाँ 2 साल से वो रहते थे, जिनका कारोबार बैग का था और अपने एक लड़की और अपनी मिसेस के साथ इस मकान में रहते थे। तकरीबन 2 साल हो चुके इस मकान में रहते हुए। सुबह जब देखा गया तो काफ़ी शोर शराबा था। आप देख सकते हैं कि वो अंदर से दरवाज़ा बंद था, जो कि पड़ोसियों ने आवाज़ सुनने के बाद दरवाजे को तोड़ा। इस कमरे में उनके परिजन रहते थे। अंदर से उन्होंने कुंडी लगा रखी थी, इस वजह से वो बाहर नहीं आ पाए और काफ़ी शोर मचाने के बाद गली पड़ोस के लोगों ने देखा कि वो व्यक्ति जो कि सुसाइड कर चुके थे, इसकी वजह से दरवाज़ा तोड़ दिया गया और उनको ऊपर से नीचे उतारा गया। मरने की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। फिलहाल पुलिस सबको अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पता करते हैं कि मरने की वजह क्या थी और इस वक्त कौन कौन मौजूद था। मेरे साथ फारूक भाई हैं, जिन्होंने इस चीज़ को देखा और शोर शराबे की बात सुन के नीचे आए। अपने सहयोगी के साथ दरवाज़ा तोड़कर अंदर पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि दूसरा कमरा का दरवाज़ा बंद था, उन्होंने दूसरे दरवाजे को खोला और जो फकरुद्दीन है उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। फंदा लगाकर उन्हें नीचे पुलिस को बुलाने का नीचे उतारा गया। तो किस तरीके से क्या क्या हुआ, हमारे साथ फारूक भाई खड़े हैं जो अपने आप बताएंगे। आपने ये क्या क्या देखा? हमने ये देखा कि ये नीचे रहते हैं और हम ऊपर रहते हैं। जी जी। तो वहाँ लोगों ने नीचे शोर मचाया कि देखो अंदर क्या हुआ। तो देखा अंदर दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आ रही थी। शायद जिस कमरे में इनके बच्चे बनते वो दरवाजे खटखटा रहे थे। फिर उसके बाद जो है हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई और मोहल्ले वालों ने सबने मिलकर पुलिस के कहने पर दरवाज़ा तोड़ा। देखा तो उनको अंदर उनकी लाश लटकी हुई थी। हमने ये कब से यहाँ रह रहे हैं? तकरीबन 2 साल। 2 साल से रह रहे हैं। इनका व्यवहार किस तरीके से था, कुछ बता सकते हैं? हमारे लिए तो बिल्कुल ठीक था। गली में कोई क्लेश नहीं? गली में किसी कोई क्लेश नहीं, कोई क्लेश वगैरह नहीं। इनका जो काम था वो बैग का काम करा करते थे और इस निवास के अंदर 2 साल से रह रहे थे। मूल निवासी बताया जाए तो वो बिहार के रहने वाले थे। और फिलहाल अभी हम अंदर आपको दिखाते हैं कि अंदर का जो माहौल था वो किस प्रकार से था। अब ये दरवाज़ा देख सकते हैं कि दरवाज़ा को पड़ोसियों ने किस तरीके से तोड़ा, तब जाके फकरुद्दीन को नीचे उतारा गया। आइए हम आपको अंदर की अब रुख कराते हैं सीधा। मृतक ने अपने आप को रस्सी से बांधकर फांसी लगा ली था और यही वो दरवाज़ा है जहां उन्होंने बाहर से बंद कर दिया था और उनके जो बच्चे थे, उनकी जो मिसेस थी वो अंदर थी। उस वक्त उन्होंने काफ़ी शोर मचाया। इस शोर की आवाज़ को सुनने के बाद बाहर के आस पड़ोस के लोग आके देखते हैं तो मृतक फकरुद्दीन यहाँ पर इस जगह पर ही उन्होंने रस्सी से अपने आप को बांध कर फंदा लगा रखा था। बाहर से दरवाज़ों को तोड़ा गया तो उन्हें इस दरवाजे को तोड़ने के बाद ही इन्हें निकाला गया। मौका वारदात पे पुलिस पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज करके फकरुद्दीन को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जहां अभी मामला जांचा जा रहा है। मरने की वजह कुछ पता नहीं चल पाई है था और अंदर से भी लॉक था, क्योंकि बाहर से हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि ताला खोल दिया जाए, लॉक खोल दिया जाए, तो लेकिन अंदर से हाथ नहीं पहुंचा। फिर मजबूरन हम लोगों ने मिलकर तोड़ा गेट। जी, जब आपने बाहर से रोशनदान से देखा तो मोहम्मद फकरुद्दीन किस जगह पे लटके हुए थे? मोहम्मद फकरुद्दीन इस जगह पे लटके हुए थे जिन्होंने रस्सी के सहारे फांसी लगाई हुई थी। और दूसरा जो कमरा था जो उनकी फैमिली रहा करती थी वो इस कमरे में उस टाइम थी, जो कि वो दरवाज़ा बाहर से उन्होंने बंद कर रखा था। उसके बाद उन्होंने ये दरवाज़ा अंदर से भी बंद कर रखा था। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचने के बाद आसपास के रहने वालों के मदद से दरवाज़ा को तोड़ने के बाद मोहम्मद फकरुद्दीन की लाश को नीचे उतारने के बाद मामला दर्ज करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जहां भी माहौल बिल्कुल गंभीरता से बनी हुई है। और साथ ही अपने परिवार को पीछे छोड़ के चले गए, जिनके परिवार में एक लड़की व एक लड़का रहते हैं। लड़का अभी फर्स्ट ईयर का बीकॉम कर रहा है। आइए पता करते हैं कि इसके बाद क्या क्या हुआ। हमारे साथ खड़े हैं सदर रिजवान सिद्दीकी जी। हमें पता लगा कि किसी ने फांसी लगा ली, क्योंकि मेरा घर यहीं बगल में है जी। आगे देखा तो अंदर से दरवाज़ा था, इनके बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी, बाहर से ताला लॉक था। फांसी लगाने वाले ने अंदर से भी लॉक किया था और बच्चों को बाहर से लॉक कर दिया था, जिससे न उनको पता लगा कि फांसी लगाई क्या लगाई है। मरने की वजह आपको कुछ पता है? मरने की वजह का कोई पता नहीं लगा, क्योंकि इनकी मिसेज बता रही थी 2 बजे रात तक तो उनके साथी थे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। तो जिस टाइम इन्होंने फांसी लगाई थी इस बीच इस हफ्ते के दौरान काम करने जा रहे थे? ये तो जा रहे थे। नया शरीफ आदमी, इनके बारे में तो पता है कि बहुत शरीफ आदमी है, क्योंकि ना कोई लड़ाई ना झगड़ा,
किसी चीज़ का तो कोई इत्तला थी नहीं। तो फिलहाल अभी मामला को पुलिस अभी किस अभी तरीके तो से कुछ हैंडल पता कर- नहीं कि पुलिस तो ही पोस्टमार्टम में ही आएगा कि क्या है, लेकिन कोई रीज़न नहीं पता लगा, ना कोई संदिग्ध मसला है कि कोई मर्डर वर्डर कर दिया हो, क्योंकि अंदर से भी बंद था और बाहर से भी बंद था, तो बाहर का बंदा जाने का कोई इनके चांस परिवार में कितने सदस्य थे? नहीं। इनके परिवार में तो 2 सदस्य अभी मौजूदा हालत में, लड़का तो इनका केरला में पड़ रहा है। जी जी। कैमरामैन कमल आनंद के साथ रिजवान खान, सूरज की रोशनी, दिल्ली।